भी वज़ीर आज़म के हमरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आज कोयटा का दौरा करेंगे। भारतीय सरपरस्ती में खुजदार दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़ख्मियों की आयादत करेंगे। खुजदार वाक़े के बाद ऐवान सदर में आज होने वाली खुसूसी तकरीब भी मुलतवी कर दी गई। खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमले में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इसमें भयानक मनसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खुजदार हमले की मजम्मत। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने का अज़म। सदर मुमलिकत ने कहा, मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन ने बर्बरियत का मुजाहरा करके मासूम बच्चों पर हमला किया। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बुज़दिल दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटा नागुज़ीर हो चुका। कहा जाता है कि ये राइट्स की कोई जंग है। कौन से हकूक की जंग है? किसी हकूक की जंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज है। इंडियन प्रॉक्सी हैं, इंडिया के पैसे लेकर, उनसे पैसे लेकर, टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं। खुजदार हमले का बदला ज़रूर लिया जाएगा। भारत जंग में अपनी शिकस्त छुपाना चाह रहा है। भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बस में 44 बच्चे सवार थे। दहशतगर्द हमेशा आसान हदफ को निशाना बनाते हैं। हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया और ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। आज जिस दरिंदगी और जिस सोच से बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया है, इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द के अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, वो किसी रंग और नस्ल में यकीन नहीं रखता। मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया गया। भारत फितना अल खारिज के जरिए बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुका कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, खुजदार वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाना खुली जारियत और बदतरीन दहशतगर्दी है। बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सानिया APS दोहराया गया। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटा जाए। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शौदा पर हाज़िरी फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना एजाज़ कौम, मुसल्लह अफ़वाज खुसूसन शौदा के नाम कर दिया।
पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। अगर जंग चाहे तो फिर जंग ही सही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। DGISPR का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा भारत झूठे बयानी के बुनियाद पर आग से खेल रहा है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब या अमीरात में हो सकते हैं। अमरीकी दबाव बुनियादी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs में इत्तफाक हो गया। जंग के दौरान इजराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इजरायली हथियार इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। अमन की मौक़िफ़ है। हम आज से नहीं, पहले से यही चाह रहे हैं कि इस ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे फ्लैश पॉइंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर का बहुत पुराना एजेंडा आइटम मौजूद है, दहशतगर्दी का मसला जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है दहशतगर्दी से, किस तरीके से ना सिर्फ हम चाहते हैं कि इस दहशतगर्दी का मुकाबला हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो। भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में दस्ते अमन मिशन पर रवाना। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान का पैगाम अमन है, इसे दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, सानदेह है। सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइज्ड खित्ते में रहते हैं, सिविलाइज्ड तरीके से रहना चाहते हैं। ये बात दुनिया पे क्लियर हो जानी चाहिए। भारत पे तो हो चुकी है कि यानी भारत का जो एक गुमान था कि हम यहाँ के चौधरी हैं या बदमाश हैं, वो बात तो ख़त्म हो गई है। ये भी दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क है, एक गैर जिम्मेदार मुल्क है और एक बदमाश मुल्क है। इस दफ़ा उसने जो है पानी को उसमें डाला है, आबी जारियत कर रहा है। पाकिस्तान को ये भी उसने धमकी दी है। इन वफूद का मतलब और मकसद यही होगा कि जो पाकिस्तान का मुकदमा है वो सामने रखना है। किस तरह पाकिस्तान की अफवाज बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेकर उन्होंने इस जंग को बढ़ने से रोका है। अमन दस्ते में शामिल वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने गुफ्तगू में कहा हम अमन पसंद लोग हैं, अमन से रहना चाहते हैं। भारत ने हमेशा बग़ैर सबूत इल्ज़ाम लगाए। भारत को जो घुमंड था वो टूट चुका है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। भारतीय आबी जारहियत कर रहा है। पूरी दुनिया को बावर कराना चाहते हैं भारत गासिब और बदमाश मुल्क है, भारत गैर जिम्मेदार रियासत है। फैसल सज़वारी ने कहा पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में एहतियात का मुजाहरा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 3 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया। इसहाक डार ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं और कसीरुल-जहती फोर्सेज़ और फोरम्स पर ताउन समेत कई अमूर पर तफसीली बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बीजिंग में अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात की। पाक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांजिट, रवाबित और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। भारत ख़तरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार का खिताब। कहा
भारत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारतीय इक़दाम मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत ने बुज़दिलाना हमलों में हमारे आबी ज़खायर को निशाना बनाया। भारत ने सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की कोशिश की। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का जिनेवा वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के 78वें इजलास से खिताब। कहा, भारतीय जारहत में मासूम बच्चों समेत शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का भरपूर जवाब दिया। आलमी बरादरी करोड़ों लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डालने पर भारत को जवाबदेह ठहराए। और सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फ़ी तोला सोना 6,600 रुपये महंगा हो गया। सोने की फ़ी तोला कीमत 3,49,400 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,659 रुपये का इजाफा। $66 इजाफे से आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $3,310 का हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।